से शुरू करें, कहाँ खत्म करना है। कानून व्यवस्था छिन्न छिन्न, महिलाओं के साथ बलात्कार, दिन प्रतिदिन घटनाएं बढ़ रही हैं। सारी की सारी योजनाएं जो कांग्रेस के सरकार के समय से चालू थी उनको सबको बंद कर दिया गया। जितने डेवलपमेंट के काम थे उनके सबके वर्क ऑर्डर रोक दिए गए, पैसा रोक दिया गया और कोई काम नहीं कर रहा है। कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री कोई काम नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को कह दिया गया कि आप तो घूमो राजस्थान। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में से प्रचंड जीत हासिल की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 3 राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये तीनों ही राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। और दूसरी ही तरफ तेलंगाना में कांग्रेस ने जीत हासिल की और जेडपीएम सत्ता में आती हुई नजर आई है मिजोरम में। ऐसे में देखा जाए तो बीजेपी इन 3 राज्यों में प्रचंड जीत तो हासिल कर ली, लेकिन सवालों के घेरे में वह लगातार खड़ी हुई है। जहां एक तरफ मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को स्वीकार तक नहीं कर पा रही है जनता, वहीं दूसरी ही तरफ छत्तीसगढ़ की सियासत में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से भी कई फैसले लिए जा रहे हैं और सेंधमारी करने की कोशिश वहां पर कर रही है कांग्रेस पार्टी। बात अगर कर ली जाए राजस्थान के बारे में, जो इस वक्त लगातार सुर्खियों में है, सवाल उठ रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को क्या कोई जिम्मेदारी मिलेगी या फिर नहीं। वहीं दूसरी ही तरफ कांग्रेस खेमे में नेता प्रतिपक्ष को लेकर अब तक ऐलान नहीं हुआ है। और इसी बीच देखा जाए तो प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बार फिर से खुलकर अपनी बात रखी है राजस्थान की सरकार पर। नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि गोविंद सिंह डोटासरा जो मीडिया के सामने खुलकर अपनी बात रखते हुए नजर आए। सबसे पहले आपको जानकारी दे दें कि नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में गोविंद सिंह डोटासरा बने हुए हैं। सचिन पायलट इस दौड़ से बाहर हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ के प्रभारी वह नियुक्त किए जा चुके हैं और आज वह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। बीते कल ही वह छत्तीसगढ़ पहुंचे। यहां पर वह देखा जाए तो अहम बैठक में हिस्सा बन चुके हैं और नेताओं को नसीहत दे रहे हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा और साथ ही साथ लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। दूसरी ही तरफ यहां पर गोविंद सिंह डोटासरा जो नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में है, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, हरीश चौधरी हैं और शांति धारीवाल भी इस रेस का हिस्सा हैं। आखिरकार इसमें से किसे नेता प्रतिपक्ष पद सौंपा जाएगा ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा। लेकिन यहां पर गोविंद सिंह डोटासरा के साथ साथ कई ऐसे नेता हैं जो राजस्थान की भजनलाल सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। अशोक गहलोत ने जिन योजनाओं को लागू किया उन योजनाओं को वह बंद करते हुए देखे जा रहे हैं और साथ ही साथ योजनाओं के नाम बदलते हुए भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में यहां पर गोविंद सिंह डोटासरा ने साफ तौर पर कहा है कि 1 महीने से हमें तो राजस्थान की सरकार तक नजर नहीं आ रही है। मालूम हो कि बीजेपी आलाकमान ने नए चेहरे को आगे किया। भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं और भजनलाल शर्मा के मंत्रिमंडल का गठन भी देरी से हुआ, विभागों का बंटवारा भी देरी से हुआ। तो ऐसे में कांग्रेस उन पर सवाल उठाती हुई नजर आई। अब गोविंद सिंह डोटासरा से जब मीडिया ने कई सवाल पूछे तो वह लगातार भजनलाल सरकार को घेरते हुए नजर आए हैं। तो आपको सुनाते हैं कि गोविंद सिंह डोटासरा किन किन मुद्दों पर इस सरकार को घेरते हुए नजर आए हैं, सुनिए जरा। ये राजस्थान की पर्ची सरकार है ना, ये केवल बातें करने के लिए, काम करने के लिए नहीं है। इनको खुद को ही पता नहीं है कहां से शुरू करें, कहां खत्म करना है। कानून व्यवस्था छिन्न छिन्न, महिलाओं के साथ बलात्कार, दिन प्रतिदिन घटनाएं बढ़ रही हैं। सारी की सारी योजनाएं जो कांग्रेस के सरकार के समय से चालू थी उनको सबको बंद कर दिया गया। जितने डेवलपमेंट के काम थे उनके सबके वर्क ऑर्डर रोक दिए गए, पैसा रोक दिया गया और कोई काम नहीं कर रहा है। कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री कोई काम नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को कह दिया गया कि आप तो घूमो राजस्थान में और एक ही बात करो कि एसआईटी बना दी है,
एसआईटी बना दी है भाई, बना दी एसआईटी, पता है एक निर्णय है, लाखों निर्णय करने उसमें से एक निर्णय है, लेकिन उस एसआईटी में आगे बढ़ो। जो हम लोगों पे आरोप लगा रहे थे कि साहब पकड़ नहीं है सरकार, पेपर चोरों को नहीं पकड़ रही है, माफियाओं को नहीं पकड़ रही है, उनको पकड़ के दिखाओ, लोगों को न्याय दिलाओ, गायों को बचाओ, माता बहने की इज्जत बचाओ, विकास के काम करो। इस ठंड में ठिठुर रहे लोग सड़कों पे, उनके लिए रेलवे सेरे की व्यवस्था करो। इंदिरा रसोई शानदार थी, भरपेट भोजन मिल रहा था, उसको आपने नामकरण तो चेंज कर दिया, लेकिन उसमें और ज्यादा व्यवस्थाएं कैसे ठीक हों, इसके बारे में आपका क्या विजन, आपने क्या किया वो बताओ। कोई तो कह रहा है मेरे को स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं मिला, कोई कह रहा है बच्चे पैदा ज्यादा करो, कोई कह रहा है डॉक्टर के कीड़े पड़ेंगे, कोई कह रहा है मैं ट्रांसफर करा दूंगा, कोई कुछ कह रहा है। आप देखिए मतलब रोजाना के अगर आप इनके जो कोटेशन, जो वर्जन, जो इनकी बात अगर देखोगे तो आपको वही वो चलाना पड़ेगा। एक काम बता दीजिए कि सरकार ने 100 दिन की कार्य योजना बनाने की बात पहले दिन की थी मुख्यमंत्री जी से ने खुद ने। आप बताइए साहब, सरकार बने 3 दिसंबर को रिजल्ट आया था, कितने दिन हो गए साहब? 1.5 महीने के लगभग होने लग गए, हो गए 40, 42, 43 दिन। बनी की कोई कार्य योजना, कोई विभाग की कार्य योजना आपने चलाई, कोई टीवी चैनल पे चलाई, कोई पत्रकार प्रिंट मीडिया ने कहीं छापी? 100 दिन की कार्य योजना बनाने में 100 दिन लग जाएं और इससे ज्यादा भी लग जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। तो ये कुछ कर नहीं रहे भाई साहब, आप भी फेडअप हो, इनके मंत्री भी फेडअप हैं। कांग्रेस सड़कों पे कब आएगी? मतलब आ रही है ना। ये जो दलित, आज एक दलित महिला के साथ में बस रहे हैं, नहीं सवाल अब आप पूछ रहे हैं ना, किस पे? 13 साल की नाबालिग के साथ हत्या हो जाती है, एक पीड़िता भीलवाड़ा के अंदर दलित लड़की जो है उसकी हत्या हो जाती है, गला रेत कर। कल रात को बयाना में रेप है। सड़कों पे बीजेपी घेर लिया, कांग्रेस कब सड़कों पर आएगी? तो हमारा तो काम ही सड़क पे रहा है भाई, विपक्ष दिख जाएगी भैया। ये तो अभी तो सरकार ही नहीं दिख रही है 1 महीने से, हम तो फिर भी दिख रहे हैं, रोजाना आपके बीच में रहते हैं। सर, नए कैबिनेट मिनिस्टर कह रहे हैं गुजरात मॉडल फॉलो करेंगे राजस्थान। गुजरात मॉडल ने देश को बर्बाद कर दिया। गुजरात मॉडल बिल्किस बानो वाला। अब बिल्किस बानो वाला गुजरात मॉडल क्या? गुजरात मॉडल कोई मॉडल नहीं है, देश को बर्बाद करने का मॉडल है, जुमला है, और उस जुमले से पूरे देश बर्बाद हो रहा है। राजस्थान को गुजरात मॉडल नहीं बनने देंगे। राजस्थान राजस्थान ही रहेगा, राजस्थान का अपना मॉडल होगा। राजस्थान के अधिकारी, राजस्थान के राजनेता, राजस्थान के जनप्रतिनिधि, राजस्थान के लोग, राजस्थान के मीडिया के बुद्धिजीवी सब सक्षम है भाई साहब। गुजरात मॉडल की आवश्यकता नहीं है राजस्थान। आप लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हैं, क्या इस बार राजस्थान में कांग्रेस पूरे 25 की 25 सीटों पर लड़ेगी? क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने बोला कि इंडिया अलायंस में शामिल हो सकते हैं यदि सीट का अगर मेरे भाई, आपका सवाल में ही आपका जवाब छिपा हुआ है। कांग्रेस 25 सीटों पे लड़ेगी, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। अगर इंडिया अलायंस हमारी पार्टी आलाकमान तय करता है तो वो कांग्रेस ही लड़ रही है ना, इंडिया अलायंस लड़ रहा है, वो तो कांग्रेस ही लड़ रही है ना। 25 में 25 सीटों पे हम लोग लड़ेंगे, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। एक सीट दे दो हम शामिल। वो कौन क्या कह रहा है, वो इंडिया अलायंस का जो हिस्सा होंगे वही तो हमारे से बात करेंगे ना, और ये बात पार्टी आलाकमान तय करेगा, जो अलायंस के लिए कमेटी बनी हुई है, और वहां पर तय होगा कि किससे अलायंस, कौन इंडिया अलायंस में है, कौन अलायंस कहाँ, कितनी सीटें छोड़नी है, कितनी किसको देनी है। ये हमारा स्टेट का विषय नहीं है। पार्टी तो दिनेश डांगी को कह दे तेरे को लड़ना है, दिनेश डांगी फार्म भरे तो दिनेश को लड़ाएंगे हम। सब चाय पे इनवाइट कर लो ना। बैठो बहन जी, बैठो बैठो, आप क्यों जल्दी कर रहे हैं? गोपाल जी को टिकट मिला, इधर ही दे दो।
हम्म, सरकार की योजनाओं पर भाजपा ने विपक्ष में रहते सवाल उठाए थे। नजीर अफसरों ने योजनाओं को बनाने में मदद की थी। हम्म। आज भी भाजपा ने उन्हीं अफसरों पर भरोसा जताया। एक तो आपकी योजनाओं की आलोचना वो तो देखिए, वो जो आरोप लगाते थे वो आरोप ही बेबुनियाद लगाते थे, क्योंकि उनको सत्ता में आना था, इसलिए झूठे आरोप लगा रहे थे। ये हमारी जो बात प्रमाणित हो गई है इनकी लिस्टों से कि हमने जिन अधिकारी और जनप्रतिनिधि ने मिलकर के जो सरकार में अच्छी योजनाएं बनाई, वो सब समन्वय के साथ में हमने अच्छा काम किया, इसके ऊपर ये मोहर लगा रहे हैं, तो अच्छी बात है हमारे लिए। तो यानी ये कि झूठे जो वादे और झूठी योजनाएं बनाकर सत्ता में आए। आपने सुना कि किस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा ने अपनी नाराजगी को जाहिर कर दिया है कि गुजरात मॉडल जिस तरीके से बना और गुजरात मॉडल की तरह राजस्थान में भी एक मॉडल बनाया जाएगा तो देश को बर्बाद कर दिया जाएगा। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि गोविंद सिंह डोटासरा की ये बातें कहां तक जाके लगती हैं भजन लाल शर्मा के दिल तक, क्योंकि देखा जाए भजन लाल शर्मा के सामने कई बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री रहे हैं, जादूगर कहे जाने वाले गहलोत साहब, और उनको वह किस तरीके से चुनौती देने में सफल हो पाएंगे, क्या वह एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री बन पाएंगे। वसुंधरा राजे सिंधिया भी रही राजस्थान की मुख्यमंत्री, प्रबल दावेदार वह बीजेपी में रही हैं, लेकिन उन्हें यह पद सौंपा नहीं गया, भजन लाल को आगे किया गया। देखना होगा कि भजन लाल आखिरकार सत्ता में रहकर, मुख्यमंत्री रहकर राजस्थान में कितने बड़े बदलाव कर पाएंगे। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।